अली तरीन और पीसीबी के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, क्या सुलह हो जाएगी या मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे। चाहे वो गिलगित बिल्तिस्तान हो, फैसलाबाद हो, मुजफ्फराबाद हो, हैदराबाद हो, रावलपिंडी हो या फिर सियालकोट, इनके मालकान कौन होंगे। ये अब तरीन ग्रुप दोबारा से टीम लेगा। इसके साथ साथ देखते हैं कि एनवरेक्स कंपनी जो है वो नई टीम खरीदती। और कल मेरी एक ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने हंसते हुए यही कहा कि इंशाल्लाह हम ही लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में मुशर्रफ चौधरी हाजिर है। नाजरीन, PSL 2026 के लिए दो नई टीमें आने वाली हैं। वो दो नई टीमें कौन सी होंगी आपको एक व्लॉग में मैंने बताया था। 5-6 शहर हैं जिनमें से आप कोई भी दो नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चाहे वो गिलगित बिल्तिस्तान हो, फैसलाबाद हो, मुजफ्फराबाद हो, हैदराबाद हो, रावलपिंडी हो या फिर सियालकोट। ज़्यादातर चांसेस फैसलाबाद और गिलगित बिल्तिस्तान के हैं। इनके मालकान कौन होंगे ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो है वो अली तरीन के पास नहीं रही है। 31 दिसंबर को वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल अलहदा हो जाएगी। सुनने में यह आया है कि इस टीम को PCB बज़ाते ख़ुद अपने पास रखेगी, लेकिन अगर वो बज़ाते ख़ुद अपने पास रखती है तो सबसे पहले वो मोहम्मद रिजवान को साइड लाइन लगाएंगे और सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। अब हम बात करेंगे जी दो नई टीमें, इनके मालकान कौन होंगे। जी हाँ, बिल्कुल 12 जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने फॉर्म जमा करवा लिए गए हैं, जिसमें सबसे टॉप पे आता है एनवरेक्स कंपनी। इसके साथ साथ एक दूसरी जो कंपनी है उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, ना उनके मालिक का मैं नाम लूँगा, वो भी सर फहरिस्त हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि अमेरिका से हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल अमेरिका से हैं और पाकिस्तान में भी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं उनकी, और चांसेस ये भी हैं कि वो भी टीम ख़रीदने के लिए सरगर्म हैं और टॉप पे हैं। अब हम बात करें कि अपना मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर थे अली तरीन। जी हाँ, अली तरीन ने भी दोबारा से फॉर्म वगैरह सबमिट करवा लिए गए हैं और 31 दिसंबर को जब उसकी मुल्तान सुल्तान से बिल्कुल अलहदगी हो जाएगी तो 8 जनवरी से जब बोली लगेगी इस्लामाबाद में, तो उसमें अपना अली तरीन साहब भी मौजूद होंगे। और लग यही रहा है कि अली तरीन साहब अब नई टीम कोई ख़रीदेंगे। तो नई टीम कौन सी ख़रीदेंगे, क्या नाम रखेंगे और कितने में ख़रीदेंगे, ये तो 8 जनवरी को ही पता चलेगा। लेकिन अली तरीन साहब बड़ी टक्कर लगा रहे हैं, बड़े टक्कर मारे जा रहे हैं PCB के साथ। उन्होंने कल एक पॉडकास्ट भी की, उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं नई टीम के लिए ख्वाहिशमंद हूँ और अच्छे पैसों में अगर वो अच्छी बोली लगाते हैं तो फिर PCB के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उनको टीम ज़ाहिर बात है देनी पड़ेगी। अगर ना दी तो फिर जैसे अली तरीन साहब पहले भी कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी मेरिट नहीं है, जिसकी सिफारिश ज़्यादा है, जिसका मामलात ज़्यादा हैं तो उसी को वो मेंबरशिप भी दे देते हैं, जो भी मामलात हैं उनके हक़ में फ़ैसला कर लेते हैं। तो देखना ये होगा कि अब तरीन ग्रुप दोबारा से टीम लेगा क्योंकि मुल्तान सुल्तान से उनकी अलहदगी हो चुकी है और बाज़ाब्ता तौर पर 31 दिसंबर को ये ऑनरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि PCB मुल्तान सुल्तान को रखती है या नया मालिक हम देखेंगे। और इसके साथ साथ देखते हैं कि एनवरेक्स कंपनी जो है वो नई टीम ख़रीदती है, और अगर ख़रीदती है चांसेस तो यही है 90% के एनवरेक्स लेगी, क्योंकि आपने देखा है कि पहले PSL से ही एनवरेक्स इनके साथ काम करता हुआ हमें दिखाई दिया गया है। और कल मेरी एक ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने हंसते हुए यही कहा कि इंशाल्लाह हम ही लेंगे। तो यकीनी तौर पर एनवरेक्स कंपनी लेगी। अब देखना यह होगा कि वो नाम कौन सा तजवीज़ करते हैं, इन 5-6 शहरों में से ही उन्होंने सेलेक्ट करने होते हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या मामलात होते हैं अली तरीन और PCB के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, क्या सुलह हो जाएगी या मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।